बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप अमॉन्गस्ट ऑर्गेनिजम्स। अगर हम क्लासिफिकेशन की बुनियाद के लिहाज से बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है वो बेस है रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कौन सा ताल्लुक है। वो रिलेशनशिप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों की बेस पर है। सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो जो जानदारों के दरमियान में जो एक रिलेशनशिप है वो एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर भी हो सकता है, वो एक दूसरे से वो किस तरह मुख्तलिफ हैं उस बुनियाद पर भी हो सकता है। दे आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कहते हैं कि ये जो जानदार होते हैं अगर सिमिलैरिटीज के लिहाज से बात करें तो वो एक दूसरे के साथ जब वो मिलते जुलते हैं ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। अगर हम उनका पता लगाएं एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज इर्तिकाई तारीख का, तो कुछ जानदार जो वो कहते हैं कि वो एक जैसी खसूसियात रखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स दे आर मोर क्लोज रिलेटेड टू वन अनदर देन अदर्स। कुछ जानदार ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं बानिस्बत दूसरों के। कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज आर मोर क्लोज रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स। कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें चिड़ियों की तो वो पिजन से ज़्यादा जो है वो क्लोज रिलेटेड है बानिस्बत इंसेक्ट्स के। हालांकि दोनों कहते हैं कि वो फ्लाई का काम करते हैं, फ्लाई करते हैं, दोनों उड़ते हैं, उनके विंग्स होते हैं। लेकिन जो है अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज के लिहाज से बात करते हैं तो ये जो कहते हैं कि पिजन्स के लिहाज से अगर हम बात करें दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। तो जो स्पैरोज और पिजन्स है वो कहते हैं कि दोनों जो वो क्लोज रिलेटेड जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज रखते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो ये एक इनवर्टिब्रेट में आता है। पिजन्स और स्पैरोज की बात करें तो ये दोनों जो वो वर्टिब्रेट्स के लिहाज से आते हैं। नेक्स्ट जब अगर हम बात करें बायोलॉजिस्ट डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जानदारों को तकसीम करते हैं, बनाते हैं उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑन द सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर या डिफरेंसेस की बुनियाद पर, तो यहाँ पर अगर कहते हैं कि सिमिलैरिटीज की बात करें तो उनके एक्सटर्नल किस तरह के हैं, उनके इंटरनली वो किस तरह के हैं और उनकी डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस क्या हैं, बायोलॉजिकल लेवल पर वो किस तरह के हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी बायोलॉजिस्ट जो वो कहता है कि वो क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर उनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर, वो एक्सटर्नली या इंटरनली या उनकी डेवलपमेंट जब उनकी स्टेजेस क्या हैं। अगर हम मॉडर्न जेनेटिक्स के लिहाज से अगर हम बात करें कि किस जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, किस बुनियाद पर होता है, तो वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो वो कहते हैं कि डीएनए की बेस पर होता है। हेरिडिटिक कैरेक्टर जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर जो वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। The organisms are groups into which organisms are classified are called taxa। तो वो ग्रुप्स के जिसके अंदर जानदारों को तकसीम किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उसे हम टैक्सा कहते हैं। टैक्सा फॉर्म a ladder-like structure called taxonomic hierarchy। तो कहता है कि टैक्सा जो बनाता है एक लीडर उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जो लार्जेस्ट जो टैक्सोन है वो किंगडम कहलाता है। अगर हम बात करें इसी के जो फर्दर जो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है तो वो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज की बुनियाद पर किया जाता है। और किंगडम जो उनका लार्जेस्ट टैक्सोन है जिसमें जानदारों को तकसीम किया जाता है। अगर हम फाइलम की बात करेंगे इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ क्लास, तो ये एक रिलेटेड ग्रुप है क्लास का जो फाइलम कहलाता है। क्लास जो रिलेटेड ग्रुप है ऑर्डर का, ऑर्डर की अगर हम बात करें इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिली, तो ऑर्डर जो है वो एक रिलेटेड ग्रुप होता है फैमिली का। फैमिली की बात करें इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जनरा, तो फैमिली जो है वो मुश्तमिल होता है जनरा के जो रिलेटेड ग्रुप होते हैं उनके ऊपर। और जो जीनस होता है वो मुश्तमिल होता है रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीशीज। जीनस जो है वो मुश्तमिल होता है एक जैसे स्पीशीज के ग्रुप पर, और जो स्पीशीज होते हैं कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज में एक जैसे जानदार जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट जब अगर हम बात करें स्पीशीज जो एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, अगर हम इसकी बात करें तो कहते हैं स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो बुनियादी इकाई है
वो स्पीशीज कहलाते हैं। अगर हम स्पीशीज के लिहाज से बात करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, वो कहते हैं स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम। तो कहते हैं कि स्पीशीज जो जानदारों का ऐसा ग्रुप है कि जो आपस में जिनसी तौलीद कर सके, आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और अपने जैसे बारहवर बच्चे पैदा कर सके, यानी कि ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो आगे भी अपनी नस्ल जो वो पैदा कर सके, वो आगे भी अपनी नस्ल को बढ़ा सके। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, और वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से दूसरे जानदारों से वो मुख्तलिफ हो, रिप्रोडक्शन के लिहाज से वो फितरत के अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फिर देखने में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिहाज से बात की है कि क्लासिफिकेशन की जो बेस होती है वो जानदारों के माबैन क्या रिलेशनशिप है, वो सिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी खसूसियात में देखी जाती हैं, और आपस में कौन से एक दूसरे के करीब करीब हैं वो देखे जाते हैं। उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, इर्तिकाई तारीख का पता लगाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो ज़्यादा क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें देखा जाता है, जैसे कहते हैं कि स्पैरो जो ज़्यादा क्लोजली होती है पिजन से बनिस्बत इंसेक्ट्स के, अगर हम बात करें तो इनकी कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो वो देखी जाती है। बाद चीज़ें वो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। उनके सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर वो एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकती हैं, या उनकी डेवलपमेंट के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की कौन सी स्टेजेस है, कौन से मराहल हैं, उनकी बुनियाद पर। अगर हम मॉडर्न जेनेटिक्स की बुनियाद पर बात करेंगे जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन की बेस है, वो कहते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो वो डीएनए की बेस पर होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, तो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप्स जिसमें ऐसे ग्रुप्स जिसमें जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है वो टैक्सा कहलाता है। टैक्सा जो वो एक लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, जिसे हम टैक्सोनोमिक जो है वो हायरार्की कहते हैं। किंगडम जो वो कहते हैं कि लार्जेस्ट टैक्सोन है टैक्सोनोमिक हायरार्की का। इसमें फाइलम आते हैं, क्लास आते हैं, क्लास आती है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज आती है। फाइलम जो रिलेटेड ग्रुप होता है क्लास का, क्लास जो रिलेटेड ग्रुप है ऑर्डर का, ऑर्डर जो रिलेटेड ग्रुप है फैमिली का, फैमिली जो रिलेटेड ग्रुप है जीनस का, और जीनस जो रिलेटेड ग्रुप है स्पीशीज का, और स्पीशीज में ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे मौजूद होती है। स्पीशीज की अगर हम बात करें तो ये बुनियादी का जो क्लासिफिकेशन की वो स्पीशीज कहलाती है। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, मजमूआ जो आपस में जिनसी तौलीद कर सके और अपने जैसे बारहवर बच्चे पैदा कर सके और बड़ी प्रोडक्शन के लिहाज से दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ हो फितरत के अंदर, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। अगर इसमें किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है।